नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जुड़ा है आपके करियर से। जी हाँ, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं करियर की श्रृंखला ड्राइवर नंबर 1 से लेकर ड्राइवर नंबर 9 की, कि किस तरह आप अपना करियर को चूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एसएससी, आईसीएसई, सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स लगे हैं। तो काफ़ी पेरेंट्स जो है वो टेंशन में रहते हैं कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने कौन सा करियर लाइन चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और स्वाभाविक है, क्योंकि सभी को चिंता रहती है अपने बच्चों की कि उनका करियर सेटल हो जाए, वो अपने लाइफ में सेट हो जाए। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं ये समय पे, क्योंकि अभी जो है लोग अपना डिसीजन लेते हैं कि भाई मेरे बेटे ने या बेटी ने कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। इसीलिए हम ये श्रृंखला आपके लिए ला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लाइफ में जो है 80% लोग, 80 to 85% लोग जो है वो अनसक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो गलत प्रोफेशन में है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए सही प्रोफेशन कौन सा है। वो अपने मार्क्स के बेसिस पे या जो भी है उसके बेसिस पे अपना करियर चुन लेते हैं, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर चुन लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि मेरा दोस्त ये चीज़ कर रहा है तो मैं भी उसके साथ वो चीज़ करूँगा। शीप साइकोलॉजी में जो है हम अपना कोई भी करियर चूज़ कर लेते हैं एज यंग एडल्ट। यंग एडल्ट मैं कहता हूँ क्योंकि 10th के बाद जो है बच्चा 16-17 साल का हो जाता है, तो वो एक तरह से एकदम यंग भी नहीं है और एकदम एडल्ट भी नहीं है, वो कहीं बीच में यंग एडल्ट के कैटेगरी में आता है। उसमें मैच्योरिटी भी है और उसमें थोड़ा सा चाइल्डिशनेस भी होगा, थोड़ा मिक्स ऑफ बोथ होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि आपका करियर आपको आपके ड्राइवर और कंडक्टर के बेसिस पे अलाइन करना चाहिए। सो यही श्रृंखला में हम वही बात करेंगे कि भैया आपको किस तरह से अपना करियर चूज़ करना चाहिए। सो अब जो हम बात करने जाएंगे वो ड्राइवर के बेसिस पे होगा, मूलांक के बेसिस पे होगा कि ड्राइवर नंबर 1 वालों ने कौन सा करियर या कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और ये जानकारी का लाभ आप तक तुरंत पहुँच पाए। साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट जितने ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, उनके बच्चों को करियर में डायरेक्शन मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और आपको भी दुआएं मिलेंगी, हमें भी दुआएं मिलेंगी। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। ये सब सर की वजह से। तो दोस्तों एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सालों से जो है करियर काउंसलिंग करते आ रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी करने से पहले भी मैं करीब 16-17 सालों से जो है मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, लोगों को करियर में गाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस श्रृंखला में जो है हम न्यूमरोलॉजी और ओवरऑल कंसल्टेशन को ऐड करेंगे और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको गाइड करूँगा कि भैया आपके लिए कौन सा करियर सही है। तो आज हम बात करेंगे ड्राइवर नंबर 1 की। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर नंबर 1 यानी कि जो इंसान किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्मा है, ये इंसान रूल होता है ड्राइवर नंबर 1 से, यानी कि सूर्य से। अब सूर्य क्या है भैया? ग्रहों का राजा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों जो आता है कि क्या मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू एनीबॉडीज माइंड, जॉब और बिजनेस।
तो हम हर ड्राइवर में यही बात करेंगे कि सबसे पहला गाइडेंस होगा आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, 1 नंबर वालों, अगर आप सूर्य से रूल होते हो, आप ग्रहों के राजा से रूल होते हो, आप राजा हो, यानी राजा मतलब आप रॉयल हो, अथॉरिटेटिव हो, आप लाइफ को कंट्रोल में करना चाहते हो, आप लोगों को कंट्रोल में करना चाहते हो, आप एक बॉर्न लीडर हो, इसीलिए जो है आप जॉब नहीं कर सकते। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर एंड ब्लंट, आप जॉब नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में आपको बिजनेस ही सूट करेगा। शॉर्ट टर्म में इनिशियली आपके करियर में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एक्सेट्रा अगर आपको जॉब करना पड़े तो आप कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लॉन्ग रन में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप एक सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। इसीलिए पहला गाइडेंस नंबर 1 वालों के लिए, बिजनेस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। अब बिजनेस में आप कहोगे भैया कौन सा बिजनेस करूं, तो 1 नंबर जो है सूर्य है। अब सूर्य क्या है? राजा। राजा कुछ भी कर सकता है, राजा कुछ भी कर सकता है, राजा को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कुछ भी में कुछ सेक्टर्स की हम बात करेंगे आज। वो सेक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे फर्नेस होता है, जहाँ पे मशीनरी होती है। सबसे पहला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा सेक्टर है ज्वेलरी। तीसरा सेक्टर है होटल, फूड इंडस्ट्री एक्सेट्रा, राइट। चौथा सेक्टर है ग्लैमर, ग्लैमर से जुड़ा कुछ भी, चाहे वो परफ्यूम इंडस्ट्री हो, कार हो या कुछ भी हो, राइट। सो ये चीज़ें जो है, ये कुछ सेक्टर्स है जिसमें आप जॉब कर सकते हो, जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो, जिससे जो है आप लाइफ में काफ़ी हद तक आगे जा सकते हो। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम, ग्लैमर से जुड़ा काम, फैशन से जुड़ा काम, ज्वेलरी से जुड़ा काम, ये सारे सेक्टर्स आप कर लीजिए। ये सारे सेक्टर्स में से कोई भी सेक्टर आप चुन लीजिए, आपको फ़ायदा या आपको लाभ निश्चित तौर पे होगा। आप सक्सेसफुल 100% बन पाओगे। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको अवॉइड भी करने हैं। जी हाँ, कुछ नेगेटिव सेक्टर्स भी है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल मेटल इंडस्ट्री, खास करके आयरन इंडस्ट्री, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री आपको अवॉइड करनी है। लेदर इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री आपको अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि ये रूल होती है नंबर 8 से। नंबर 8 जो है वो है शनि, राइट। सो 8 नंबर वाले जो भी सेक्टर्स है वो आपको 100% अवॉइड करने हैं, क्योंकि 1 और 8 आपस में एंटी है। सूर्य और शनि आपस में एंटी है। तो इसीलिए मैं कहूँगा आपको ये जो है सेक्टर्स छोड़ के बाकी जो सेक्टर्स मैंने आपको डिस्कस किया, आप उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए। शेयर मार्केट की भी अगर मैं बात करूँ तो आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। सो दोस्तों, ये हमने बात की ड्राइवर नंबर 1 की, कि 1 नंबर वालों ने कौन सा करियर चुनना चाहिए। अब आपके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से आप देखिए आपको करियर क्यों बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आपके एट्रीब्यूट्स क्या है? यू आर अ लीडर, यू आर अ बॉर्न लीडर, ठीक है, आप अथॉरिटेटिव हो, आप इनोवेटिव हो, आप कुछ हट के कुछ अलग करना चाहते हो लाइफ में, इसीलिए जो है आपको बिजनेस करना चाहिए। आपका एक ही डाउन साइड है जो कि है आपका ईगो। अगर आपको आपका ईगो साइड पे रखना है, अगर आप आपका ईगो साइड पे रखोगे तो 100% आप सक्सेसफुल बन पाओगे, 100% जो है आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। आप लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अल्ट्रा सक्सेसफुल बन पाओगे। कुछ एग्जाम्पल्स नंबर 1 से जुड़े, सो दैट आप भी कोरिलेट कर पाओ, सो दैट आपको भी पता चले कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ जो कि रूल होते हैं ड्राइवर नंबर 1 से। अंबानीज, दोनों बड़े और छोटे, धीरूभाई अंबानी इज रूल्ड बाय नंबर 1, मुकेश अंबानी रूल्ड बाय नंबर 1, रतन टाटा रूल्ड बाय नंबर 1, लता मंगेशकर अगेन रूल्ड बाय नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज रूल्ड बाय नंबर 1। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। इंदिरा गांधी रूल्ड बाय नंबर 1, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए जो कि रूल होते हैं नंबर 1 से। सो अगर ये लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो दोस्तों, ये थी बात नंबर 1 वालों के लिए। नंबर 1 के लिए कौन सा करियर है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 2 वालों की, उनके करियर के लिए कौन सा फील्ड सही होगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको रिलेवेंट लगी होगी और जो है आप अपने करियर में एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाओगे। तो सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।